हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ उसके डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एट श्रिंकेज लिमिट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन परसेंटेज ऑफ सॉइल इज। हमारे पास सॉइल मास है, तो सॉइल मास में श्रिंकेज लिमिट पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा। सॉइल मास है तो सॉइल मास में श्रिंकेज लिमिट पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा। तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, इसको एफआर पे लिखते हैं। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है। और श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट एक मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिस पर हमारी सॉइल क्या होती है, फुल्ली सैचुरेटेड होती है। मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। तो जब सॉइल हमारे फुल्ली सैचुरेटेड होगी तो सॉइल मास में जो वाइड्स होते हैं, जो वाइड स्पेस होता है जिसमें एयर होती है, वहाँ पर क्या होगा, उस एयर वाले जगह पर पानी होगा। जितने भी वाइड्स होंगे सॉइल मास में, हर जगह हर वाइड्स में पानी पानी होगा, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट का मतलब यही होता है कि मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, जिसमें सॉइल क्या होती है, फुल्ली सैचुरेटेड होती है। अब फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब यह है कि जितने भी वाइड्स हैं, वाइड्स में क्या होगा, पानी होगा उस केस में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि श्रिंकेज लिमिट पर जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, मतलब जो हमारे वाइड्स में 100% पानी से फुल होंगे तो इक्वल टू 100%, इक्वल टू 100। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द क्ले मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग प्रॉपर्टी इन ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, सॉइल डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में एक प्रॉपर्टी होती है स्वेलिंग की। स्वेलिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्या हुआ इसका, देखो मान लीजिए कहीं ब्लैक कॉटन सॉइल है तो उसमें पानी जब पड़ता है तो स्वेलिंग हो जाती है, और जब पानी एवेपोरेट हो जाता है तो उसमें श्रिंकेज हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी ब्लैक कॉटन सॉइल में किस मिनरल के कारण, कौन सा क्ले मिनरल होता है जिसके प्रेजेंट में ये प्रॉपर्टी आ जाती है ब्लैक कॉटन सॉइल में। तो जो हम क्ले की बात करें तो क्ले हमारा ग्रेन से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना है, ग्रेन से। और ग्रेन किससे मिलके बने हैं, छोटे छोटे जो अपने क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल से हमारा क्या बना है, ग्रेन। ग्रेन से बना सॉइल सैंपल। तो जो मॉलिक्यूल बनते हैं एक्चुअली में ये मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स की एक बॉन्डिंग होती है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है जिससे हमारा क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। तो 3 टाइप के मेनली हमारे क्या होते हैं, क्ले मिनरल्स होते हैं। एक होता है कैलोनाइट, इलाइट, मोन्ट मोरिलोनाइट। तो जो मोन्ट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल्स होता है, इसकी जो सरफेस एरिया होती है बहुत ज़्यादा होती है। पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होने से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है। जब इसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें वाटर का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगा। क्या होता है, वाटर का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा रहेगी तो बहुत ज़्यादा वाटर को अपने ऊपर चिपका लेगा। जब बहुत ज़्यादा वाटर चिपक जाएगा तो उसमें स्वेलिंग की प्रॉपर्टी आएगी। स्वेल क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्वेल करेगी। और जब वाटर एवेपोरेट हो जाएगा तो फिर हमारी जो सॉइल होती है क्या होगी, फ्रिंकेज हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। मान लीजिए इस तरह की मिट्टी में कहीं हाईवे बना दिया आपने, हाईवे। तो जब बरसात आएगी तो आपका हाईवे पुल के ऊपर हो जाएगा, जब बरसात चली जाएगी तो हाईवे आपका नीचे आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो मेनली किसके प्रेजेंट होने के कारण होता है, ये होता है मोन्ट मोरिलोनाइट के कारण। अगला क्वेश्चन है, द लोवेस्ट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी कम्प्लीटली सैचुरेटेड इज कॉल्ड। लोवेस्ट वाटर कंटेंट यानी सबसे कम वाटर कंटेंट जिसमें हमारी जो सॉइल होती है कम्प्लीटली सैचुरेटेड होती है। कम्प्लीटली सैचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि सॉइल मास के अंदर जितने भी वाइड्स हैं उसमें पानी भरा हुआ होगा, पानी भरा हुआ होगा। तो मिनिमम वाटर कंटेंट जब हमारी सॉइल क्या होती है, कम्प्लीटली सैचुरेटेड होती है, दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट एक ऐसा वाटर कंटेंट होता है जिस पर हमारी सॉइल क्या होती है, फुल्ली सैचुरेटेड होती है।
और ये मिनिमम वाटर कंटेंट होता है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आपके पास जो सॉइल मास है पूरी तरह से ड्राई है, क्या है, ड्राई है, तो बीच बीच में क्या होंगे, वाइड्स होंगे। जो मैं यहाँ पर कलर दिखा रहा हूँ ग्रीन में, यहाँ पर क्या है, पूरे खाली स्थान है, वाइड्स हैं। तो अब क्या होगा, इसमें आप पानी डालना शुरू कीजिए। आप पानी डाल रहे हैं तो जहाँ पर हवा है तो हवा निकल जाएगी और इसके अंदर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो वॉल्यूम तब तक नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक कि वाइड्स में पानी भरेगा। जब इससे ज़्यादा पानी भरेगा तब वॉल्यूम बढ़ता है। तो एक लिमिट आ जाती है पानी की, जिस पर हमारा क्या होता है, सॉइल मास पूरी तरह से, सॉइल मास के अंदर जितने वाइड्स होते हैं पानी से भर जाते हैं, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता। जब वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो एक कंडीशन आगे आती है प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट की। तो द लोवेस्ट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी कम्प्लीटली सैचुरेटेड, दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट एक ऐसा वाटर कंटेंट होता है जिसमें हम फॉइल को 3 mm का थ्रेड बना करके उसको रोल कर सकते हैं विदाउट क्रम्बलिंग। उसमें क्रम्बलिंग नहीं होगी, मतलब बिना किसी दरार के उसका 3 mm का हम धागा जैसा बना के उसको रोल कर सकते हैं। लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट एक ऐसा वाटर कंटेंट होता है जिस पर हमारी फॉइल क्या होती है, फ्लोएबल होती है। क्या होती है, फ्लोएबल, फ्लो करने लग जाती है। और उस टाइम पे फॉइल की फेयर स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, लगभग 2.7 किलो पास्कल के समथिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट इन फॉइल। फॉइल मास में हम क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट निकालते हैं। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन की साइड है, ये कोई कंस्ट्रक्शन साइड है, ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पर मैं कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, कोई बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ की मिट्टी को निकालेंगे, यहाँ की मिट्टी को निकाल के इसका कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम निकाल रहे हैं वाटर कंटेंट। क्या निकाल रहे हैं, वाटर कंटेंट। तो कौन सी मेथड होती है जो वाटर कंटेंट निकालने के लिए यूज़ नहीं की जाती है। वाटर कंटेंट निकालने के लिए मेनली कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसा होता है ओवन ड्राई मेथड होता है, टॉर्सन बैलेंस मेथड होता है, पिक्नोमीटर मेथड होता है, सैंड बाथ मेथड होता है, रेडिएशन मेथड होता है, एल्कोहल मेथड होता है। लेकिन स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन मेथड से हम वाटर कंटेंट नहीं निकालते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, क्योंकि स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन मेथड से हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट नहीं निकालते हैं। जबकि तीनों मेथड से क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट अपन निकालते हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलाउ इट टू बी डिफॉर्म्ड रैपिडली विदाउट रप्चर एंड विदाउट वॉल्यूम चेंजेस कॉल्ड। सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है, सॉइल की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उसका कोई भी शेप बना सकते हैं, रिमोल्ड कर सकते हैं। रिमोल्ड करने का मतलब यही होता है, उसको हम डिफरेंट टाइप का शेप दे सकते हैं, डिफरेंट साइज का बना सकते हैं, स्पीड से बना सकते हैं, लेकिन उसमें कोई रप्चर नहीं होगा, है ना, कोई रप्चर नहीं होगा ना, तो कोई फिर वॉल्यूम में चेंज आएगा। वॉल्यूम चेंज आने का मतलब क्या, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, जिसका दूसरा शेप दे देते हैं तब भी 1 मीटर क्यूब भी वॉल्यूम रहेगा। मान लीजिए 1 मीटर क्यूब भी वॉल्यूम रहेगा, लेकिन उसका शेप बदल जाएगा। तो एक किसके कारण होता है, कौन सी प्रॉपर्टी के कारण इतना हम कुछ कर पाते हैं, फॉइल को हम रिमोल्ड कर पाते हैं, ये होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी को दूसरा हम नाम दे सकते हैं कंसिस्टेंसी। क्या दे सकते हैं, कंसिस्टेंसी। जो हमारी क्ले होती है, क्ले की साइज क्या होती है, 2 माइक्रोन से छोटी होती है। साइज छोटी होने से क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा, वाटर का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। वाटर बहुत ज़्यादा क्ले के सरफेस पे जाके चिपक जाता है। जब क्ले के सरफेस में बहुत ज़्यादा वाटर चिपक जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है, एक नेचर आ जाता है कंसिस्टेंसी को, इजी टू डिफॉर्म, मतलब इसको हम आसानी से किसी भी शेप में डिफॉर्म कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी फॉइल की अच्छी है, मतलब वो तो क्ले होगी, क्ले की ही होती है, क्योंकि क्ले की साइज छोटी होती है, उसको विदाउट क्रम्बलिंग हम कोई भी शेप दे सकते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, IL बराबर क्या होता है, WL माइनस WP अपॉन
डब्लू एल माइनस डब्लू पी, सॉरी ये क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, डब्लू एन माइनस डब्लू पी अपान डब्लू एल माइनस डब्लू पी। ये क्या होता है, नेचुरल वाटर कंटेंट, प्लास्टिक वाटर कंटेंट, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट और प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। ये हमारा क्या होता है, लिक्विडिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हमारा सॉइल मास है, तो सॉइल मास पे लोड आ रहा है, उस लोड की वजह से सॉइल में क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। सॉइल मास में लोड की वजह से उसके वॉल्यूम का डिक्रीज होना वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द लिक्विडिटी लिमिट, द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज नोन एज। ये क्या होता है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस क्या होता है, ये होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आईपी बराबर क्या होता है, डब्लू एल माइनस डब्लू पी, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। ये हमारा क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होती है, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होती है, इनको भी थोड़ा देख लीजिए आप। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, आईसी बराबर होता है डब्लू एल माइनस डब्लू एन अपान डब्लू एल माइनस डब्लू पी। डब्लू एल का मतलब होता है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। ये आपकी होती है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। जबकि बात करें यदि लिक्विडिटी इंडेक्स आई क्या होता है, डब्लू एन माइनस डब्लू पी अपान डब्लू एल माइनस डब्लू पी। नेचुरल वाटर कंटेंट, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट और प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, ये होता है आपका लिक्विडिटी इंडेक्स। श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, ये होता है गामा डी अपान गामा डब्लू। ये आप निकाल सकते हैं श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। परसेंटेज में निकाला तो 100 का इंटू कर दो इसमें। A particle size distribution curve gives an idea about the, जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, फिर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी इसे कहते हैं। ये किसके बारे में आइडिया देता है, ये हमें आइडिया देता है टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, कि किस टाइप की सॉइल है, किस टाइप की सॉइल है, इसके बारे में हमें आइडिया देता है कि हमारा ग्रेवल है, सैंड है, फिल्ट है, क्ले है, बोर्डर है, कोबल है, क्या है, इसके बारे में हमें आइडिया देता है कौन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। वाइड रेशियो क्या होता है, ई बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और परमेबिलिटी ऑफ सॉइल क्या होती है, सॉइल मास होता है। सॉइल मास में क्या होता है, एक्चुअली में एक सॉइल मास आपके पास है, उस सॉइल मास में वाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, वाइड्स होते हैं। सॉइल मास में बीच बीच में क्या होते हैं, वाइड्स होते हैं। उन वाइड से होकर क्या जाता है, पानी जाता है, उन वाइड से होकर क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो इसको बोलते हैं परमेबिलिटी, क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। जबकि यदि बात करें कंपैक्शन की, तो कंपैक्शन क्या होता है, कंपैक्शन अनसैचुरेटेड सॉइल मास में मैकेनिकल एनर्जी लगाकर एयर वाइड्स को कम कर देना कंपैक्शन कहलाता है। ध्यान से सुनो, अनसैचुरेटेड सॉइल मास में, अनसैचुरेटेड का मतलब है उसमें एयर भी होगा, वाटर भी होगा और सॉइल सॉलिड भी होंगे। उसमें मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, है ना, चाहे आप रोलर चला के लगाएं या फिर किसी अन्य तरीके से लगाएं वाइब्रेशन वगैरह से, और उसके एयर वाइड्स को रिड्यूस करना ही कंपैक्शन कहलाता है। द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स इज कॉल्ड, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, जिसका रेशियो होता है क्या होता है, टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स आईटी बराबर होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। ये क्या होता है, टफनेस इंडेक्स। जो टफनेस इंडेक्स होता है ये शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में बताता है, किसके बारे में, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में बताता है। कब, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट पर सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, इसके बारे में कौन बताता है, टफनेस इंडेक्स बताता है। इसकी वैल्यू जनरली जो होती है 0 to 3 के बीच होती है, 0 to 3 के बीच होती है।
यदि मान लीजिए आपकी जो फॉइल है फ्राइएबल है तो लेस देन 1 होती है। क्ले की बात करें तो क्ले की वैल्यू, क्ले का जो टफनेस इंडेक्स होता है 1 से 3 के बीच होता है, 1 से 3 के बीच होता है। तो इम्पोर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन थे टफनेस इंडेक्स के बारे में। लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला आपने देख ही लिया, क्या होता है, IL बराबर WN माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को भी बता दिया मैंने, WL माइनस WN अपॉन WL माइनस WP। इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ फॉइल लाइज अबव ए लाइन इट्स परमेबिलिटी इज। मान लीजिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉइल का ए लाइन से ऊपर आ रहा है तो इसकी परमेबिलिटी क्या होगी, इसकी परमेबिलिटी क्या होगी। ए लाइन क्या होती है, एक इक्वेशन होता है, क्या होता है 0.73 WL माइनस 20, आपने पढ़ा है। IP बराबर ही होता है ना, IP निकालना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है तो 0.73 WL माइनस 20। यहाँ पर देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट के बीच क्या होता है, एक ग्राफ होता है। और आप ए आपकी कौन सी लाइन होती है, ए लाइन होती है, जिसका इक्वेशन होता है IP बराबर 0.73 WL माइनस 20। IP का मतलब होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, WL का मतलब होता है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट, ठीक है। तो ए लाइन से जो ऊपर की फॉइल होती है क्ले, और ए लाइन से जो नीचे की फॉइल होती है फिल्ट, क्या होती है, फिल्ट होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि मान लीजिए कोई फॉइल है जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ए लाइन से ऊपर आ रहा है, ए लाइन से ऊपर आ रहा है, मान लीजिए आपकी लाइन है, इस लाइन से ऊपर आ रहा है, ए लाइन से ऊपर आ रहा है, मतलब क्या होगी, वो क्ले होगी, क्या होगी, क्ले होगी। तो क्ले का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, हाई होता है। कितना होता है बताओ तो, 15 से 100 के बीच होता है। इस क्वेश्चन को दोबारा सुनो, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो फॉइल का है ए लाइन से ऊपर आ रहा है, आपकी फॉइल है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स मान लीजिए ए लाइन है, तो ए लाइन से ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ पास कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो ये बताओ, जब ए लाइन से ऊपर आ रहा है तो ए लाइन से ऊपर क्या होता है, क्ले होता है, और ए लाइन से नीचे क्या होता है, फिल्ट होती है। ए लाइन से नीचे क्या होती है, फिल्ट होती है, और ए लाइन से ऊपर क्या होता है, क्ले होता है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा है तो क्या होगा, वो क्ले होगी, क्या होगी, क्ले होगी। तो जब क्ले है तो उसकी परमेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्या होती है, परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। परमेबिलिटी ज़्यादा कहाँ होती है, परमेबिलिटी बहुत लो होती है, वेरी लो, वेरी लो होती है। परमेबिलिटी क्या होती है, वेरी लो होती है। क्यों होती है वेरी लो, क्योंकि स्मॉल साइज होती है ना, स्मॉल साइज होगी तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, मतलब पूरी तरह पार्टिकल चिपके हुए टाइप में होंगे, तो पानी सीपेज ही कहाँ करेगा। बड़े बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं तब तो ज़्यादा सीपेज होता है, छोटे पार्टिकल की साइज है तो सीपेज कम होता है, तो परमेबिलिटी क्या होगी, वेरी लो होगी। अब बताओ, जो फैंड होता है, फैंड का प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होता है, 0 होता है ना, और फिल्ट का कितना होता है, 0 to 15 के बीच होता है। और फिल्ट को भी हम नॉन प्लास्टिक कह देते हैं, फिल्ट को भी हम नॉन प्लास्टिक कह देते हैं। अ सैंपल ऑफ क्ले हैज़ अ लिक्विड लिमिट ऑफ 40%, प्लास्टिक लिमिट 30% एंड नेचुरल वाटर कंटेंट 40%। तो लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होती है, क्ले की बात करें तो क्ले की साइज क्या होती है, 2 माइक्रोन से क्या होती है, छोटे पार्टिकल जो होते हैं क्ले होते हैं। और जिसके लिक्विड लिमिट यानी WL कितना दिया है, 60% आपको दिया हुआ है, WL कितना दिया है, 60% है। और प्लास्टिक लिमिट यानी WP कितना दिया है आपको, 30% दिया हुआ है। WN कितना आपको दिया है, 40%। तो लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होती है, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होती है, पता है फार्मूला क्या, IL बराबर क्या होता है, WN माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। मतलब क्या हुआ, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट बटे लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट 60% है, नेचुरल वाटर कंटेंट 40% है, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट 30% है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना है। यहाँ पर W लिखा है, आप WN भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल वाटर कंटेंट को आप WN लिखें या फिर कैपिटल W आप लिखें, काम हो जाएगा। तो वैल्यू कितने दिया है, नेचुरल वाटर कंटेंट 40% है, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट 30% है,
लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट 60 है और प्लास्टिक 30 है। तो ये बताओ 40 में 30 गया तो 10 आया, 60 में 30 गया तो 30 आया, इंटू 100, 10 त्याई 30, यानी कितना हो गया 1/3 इंटू 100 अर्थात 100/3। तो लिक्विडिटी इंडेक्स कितना आ रहा है 33.5% आ रहा है। कितना आ रहा है 33.5% आ रहा है। इसका ऑप्शन देख के आंसर कर लोगे, ऑप्शन तो नहीं दिया है यहाँ पास। तो लिक्विडिटी इंडेक्स कितना आ जाएगा आपका 33.5% आ जाएगा। फार्मूला आप ध्यान में रखना, क्या होता है फार्मूला, दोबारा सुनो। IL बराबर होता है WN-WP, WN-WP अपान WL-WP, ठीक है। नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट बटे लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। The liquid limit is determined from Casa Grande apparatus. The apparatus consists of a semi-spherical brass cup that is repeatedly dropped onto a hard rubber base from a high top. Okay. हम लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट निकालने के लिए दो मेथड काम में लाते हैं। एक होता है कासा ग्रांडे टूल, दूसरा होता है कॉन पेनेट्रेशन मेथड। तो जो कासा ग्रांडे टूल होता है उसमें हेमिस्फेरिकल एक ब्रास का बना हुआ एक कप होता है। हेमिस्फेरिकल का मतलब एक कटोरा जैसे होता है। क्या होता है कटोरा जैसा होता है। उसमें अपन क्या करते हैं सैंपल ले लेते हैं, फॉयल का जो सैंपल जिसका हमें टेस्ट करना है, जिसका हम लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट निकालना है, उस फॉयल के सैंपल को हम भर लेते हैं। पूरी तरह से मान लीजिए फॉयल का सैंपल इसमें भरा हुआ है। फॉयल का सैंपल कुछ इस तरह से इस कलर में होता है, आप इसको आराम से बढ़िया भर दो। फॉयल का सैंपल भरा हुआ होता है। आप क्या करते हैं इसमें हम एक ग्रुप बना देते हैं। इसमें एक हम क्या करते हैं ग्रुप बना देते हैं और यहाँ पास एक हैंडल लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है हैंडल लगा हुआ होता है। और हमारे नीचे क्या होता है रबड़ पैड होती है। नीचे क्या होता है रबड़ पैड होती है। इसको हम घुमाते हैं और ये ऊपर नीचे आता है, ऊपर नीचे होगा रबड़ पैड पे, ऊपर से आके नीचे रबड़ पैड में क्या होता है गिरता है। तो ये पूछ रहा है कितने हाइट से गिराया जाता है। ये 10 mm की हाइट से गिराया जाता है। इसके बारे में कुछ नोट भी है, फिर मैं दोबारा बोल देता हूँ। लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट निकालने की दो मेथड होती है, कासा ग्रांडे टूल और कॉन पेनेट्रेशन मेथड। कासा ग्रांडे टूल में क्या होता है अपने पास एक जो अरेंजमेंट होता है उसमें कटोरा टाइप से हेमिस्फेरिकल शेप का होता है, जिसमें हम ग्रुप बना देते हैं। एक ग्रुप अपना आधे इंच का होता है, लगभग 12 mm का होता है। और हमारे पास एक फॉयल सैंपल है, एक मान लीजिए कटोरा टाइप में कुछ है ना, हेमिस्फेरिकल ब्रास कप है। और आपने इसमें फॉयल सैंपल को भर दिया। फॉयल सैंपल भरने के बाद इसमें पानी मिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे पानी मिक्स कर देंगे और इस पर क्या करते हैं ग्रुप बना देते हैं। 12 mm का एक ग्रुप बना देते हैं। हैंडल से ब्लोच प्रोवाइड करते हैं। नीचे हमारा रबर पैड होता है और हैंडल से घुमाते हैं तो ऊपर नीचे इसमें गिरता रहता है, किसमें रबर पैड में। तो कितने वाटर कंटेंट में मतलब कितने नंबर ऑफ ब्लोच पर ये हमारा ग्रुप क्या होगा फुल भर जाएगा, मतलब पूरा प्लेन हो जाएगा, समतल हो जाएगा, इसमें जो मिट्टी बराबर हो जाएगी। कितने नंबर ऑफ ब्लोच पर ये डिपेंड करता है आपने पानी कितना मिलाया है। तो डिफरेंट वाटर कंटेंट पे डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लोज आएंगे। मान लीजिए आपने W1 वाटर कंटेंट मिलाया तो N1 नंबर ऑफ ब्लोज पर ग्रुप पूरी तरह से भर पाता है। W2 वाटर कंटेंट आपने मिलाया किसमें पानी फॉयल में, तो उसमें N2 नंबर ऑफ ब्लोज लग सकते हैं। तो वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के बीच एक ग्राफ बन जाता है। तो वो वाटर कंटेंट जिस पर 25 नंबर ऑफ ब्लोच पर हमारा ग्रुप पूरी तरह से भर जाए, जो मैंने 12 mm का ग्रुप बनाया है वो भर जाए, वो क्या होता है बताओ। वो होता है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। और जो हमारा रबर पैड होता है, रबर पैड पे जो हमारा हेमिस्फेरिकल कप होता है ऊपर से नीचे गिरता है, वो लगभग 10 mm की हाइट से आता है, यानी 1 सेंटीमीटर की हाइट से गिरता है। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ और नॉलेज है इसके बारे में देख लो। वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के बीच आप एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें आपको एक स्लोप मिलेगा और इस स्लोप पे आपको क्या मिलता है फ्लो इंडेक्स मिलता है। क्या मिलता है फ्लो इंडेक्स। और जिसका फ्लो इंडेक्स क्या होगा ज़्यादा होता है उसकी फ्रीयर स्ट्रेंथ क्या होती है कम होती है ना। ये नोट देखो, जो फ्रीयर स्ट्रेंथ ऑफ फॉयल होती है ये क्या होती है 1/F।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लो इंडेक्स की। तो फ्लो इंडेक्स ज़्यादा होगा तो फेयर स्ट्रेंथ ऑफ फॉइल कम होगी, फ्लो इंडेक्स कम होगा तो फेयर स्ट्रेंथ ऑफ फॉइल ज़्यादा होती है। मैच लिफ्ट वन मेजरिंग डिवाइस। लिफ्ट वन में कुछ मेजरिंग डिवाइस दी गई है और लिफ्ट टू में फाइल के पैरामीटर दिए गए हैं कि इस डिवाइस से फाइल का ए पैरामीटर निकाला जाता है। तो आप इसका करेक्ट मैच कीजिए। इसको देखो, जो पिक्लोमीटर होता है इसका हम यूज करते हैं स्पेस पे ग्रेविटी निकालने में। हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑडियोमीटर करते हैं किसको निकालने में? कंप्रेसिबिलिटी को निकालने में। ठीक है। परमियोमीटर क्या होता है? परमिबिलिटी के लिए होता है। तो हाइड्रोमीटर किसके लिए होगा? पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए होता है। ठीक है। पिक्लोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइड्रोमीटर पार्टिकल साइज एनालिसिस, ऑडियोमीटर कंप्रेसिबिलिटी कन्सोलिडेशन के लिए भी काम में आता है और परमियोमीटर परमिबिलिटी के लिए काम में आता है। ठीक है। तो 1 का 3, 2 B का 4। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड AFTM D 4318 the moisture content the liquid limit of a file is determined by Casagrande liquid device at which a group closure of occurs at number of blows। ओके। फॉइल की लिक्विड लिमिट निकालने के लिए, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट निकालने के लिए कि लिक्विड लिमिट पर वाटर कंटेंट कितना होता है, वाटर कंटेंट कितना होगा, इसके लिए 2 मेथड होती हैं। एक होता है कासाग्रांडे लिक्विड डिवाइस, दूसरा होता है कॉन पेनेट्रेशन मेथड। तो हम बात कर रहे हैं केवल कासाग्रांडे डिवाइस की बात कर रहा हूँ। कासाग्रांडे लिक्विड डिवाइस जो होता है उससे हम निकालते हैं लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। तो कैसे निकालते हैं? ये देखो, हमारे पास जो सेटअप होता है उसमें एक हेमिस्फेरिकल ब्रास कप होता है। हेमिस्फेरिकल ब्रास कप होता है, उस कप में हम क्या करते हैं? फॉइल सैंपल को 425 माइक्रोन की जो सेव होती है उससे पास करा के उस सैंपल को इस कप में भर देते हैं। लगभग 120 ग्राम के आसपास सैंपल भर देते हैं और इसमें क्या करेंगे? बाहर से पानी डालते रहते हैं। ये आपका फॉइल सैंपल है, मिट्टी का कलर कुछ ऐसे ही होता है ना। और इसमें क्या करते हैं? पानी डालते रहते हैं। पानी डाल देते हैं। और यहाँ पास एक हमारे पास हैंडल लगा होता है, नीचे रबर पैड होती है। इस हैंडल को घुमाते रहते हैं और हमारा जो एक कंटेनर जैसा कुछ हेमिस्फेरिकल जो शेप का जो कप होता है, बार बार इस रबर पैड पर क्या होता है? गिरता रहता है, जिससे वो क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो कितने नंबर आप ब्लोज प्रोवाइड करने पड़ेंगे? देखो, इस चीज़ का और ध्यान रखना है। इसमें ग्रूव बना देते हैं। क्या करते हैं? ग्रूव बना देते हैं। लगभग 12 mm का ग्रूव होता है। कितने mm का? 12 mm का ग्रूव होता है, यानी आधे इंच का, लगभग 12 mm का क्या होता है? ग्रूव होता है। और यहाँ पे हैंडल जो लगा रहता है, इस हैंडल को घुमाते रहते हैं। नीचे रबर पैड होगा जिसमें आपका ये जो हमारा कप है, यानी हेमिस्फेरिकल शेप का जो ब्रास कप है, इसमें रबर पैड पे गिरता रहता है, जिससे क्या मिलेगी? इसको एनर्जी मिलती रहती है। तो कितने नंबर ऑफ ब्लोज पर हमारा ये ग्रूव होता है फुल हो जाता है? कितने नंबर ऑफ ब्लोज पर हैंडल से घुमाने को ब्लोज प्रोवाइड करना कहते हैं। तो कितने नंबर ऑफ ब्लोज पर हमारा ग्रूव फुल हो जाएगा? यदि 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर हमारा ग्रूव फुल हो जाता है तो, और उसके लिए मैंने मिट्टी पे जितना पानी मिलाया था और वही क्या होता है? आपका लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर फॉइल हमारा जो ग्रूव होता है फुल हो जाता है। तो आपको देखना कि मैंने पानी कितना मिलाया था, वही होता है आपका लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। क्या होता है? लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट एट विच 25 नंबर ऑफ ब्लोज क्लोज द ग्रूव इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। क्या होता है? लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भैया आप ये बताओ, जो कासाग्रांडे का डिवाइस होता है उसमें जो ग्रूव बनाते हैं वो कितना होता है? 12 mm का होता है। कितने mm का होता है? 12 mm का। और उस ग्रुप 12 mm के ग्रुप को भरने के लिए 25 नंबर ऑफ ब्लोज प्रोवाइड करना होता है। 25 नंबर ऑफ ब्लोज, और 25 नंबर ऑफ ब्लोज प्रोवाइड करना होता है जिससे हमारा ग्रुप भर जाता है। तो आपको देखना है कि पानी मैंने कितना मिलाया था,
वही होता है आपका लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। क्या होता है? लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। तो ध्यान में रखना, क्या है? ध्यान में रखना 25 होता है। कितना होता है? 25। तो 12 mm यानी 12.5 mm और 25। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्न कथनों पर विचार करो। पुअरली ग्रेडेड आर यूनिफॉर्म फाइंड कम्पैक्ट टू लो ड्राई यूनिट वेट। देखो, पुअरली ग्रेडेड का मतलब क्या हुआ और यूनिफॉर्म फाइंड का मतलब क्या है? पुअरली का मतलब होता है पुअर, गरीब क्या होता है? गरीब। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? जो हमारे फॉइल के पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्म है, मतलब सबकी साइज क्या है? समान है, यूनिफॉर्म है। कैसे हैं? यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म होंगे तो उसमें वॉइड्स बहुत ज़्यादा होंगे। क्या होंगे? वॉइड्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये पूरा गैप दिख रहा है आपको? ये पूरा गैप दिख रहा है। क्या होते हैं? वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वॉइड्स इसलिए ज़्यादा होते हैं कि छोटे एक साइज के पार्टिकल हैं तो बीच में जो गैप रहता है वो फुल हो ही नहीं पाता। तो उसका जो ड्राई यूनिट वेट क्या आएगा? लो होगा कि हाई होगा? लो होगा। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है? लो होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। हैवी क्ले, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी देखो, हैवी क्ले विथ हाई प्लास्टिसिटी हैव वेरी लो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट। हैवी क्ले विथ हाई प्लास्टिसिटी हैव वेरी लो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट। जो हमारे पास क्ले है, क्या है? क्ले है, उसके क्ले की जो प्लास्टिसिटी है बहुत ज़्यादा है। क्ले की प्लास्टिसिटी कितनी होती है? 15 से 100 के बीच में होती है ना? कितनी होती है? 15 से 100 के बीच में होती है। तो प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका जो हमारा ड्राई यूनिट वेट होता है क्या होगा? वो लो होगा। प्लास्टिसिटी ज़्यादा है तो ड्राई यूनिट वेट क्या होगा? लो होता है। सैंड की प्लास्टिसिटी क्या होती है? 0 होती है ना? और फिल्ट की कितनी होती है? 0 से 15 के बीच में होती है। इन क्ले फॉइल द मैक्सिमम ड्राई वेट टेंड्स टू डिक्रीज एज प्लास्टिसिटी इंक्रीजेस। देखो, यदि क्ले का जो प्लास्टिसिटी है बढ़ रहा है, क्या होगा? प्लास्टिसिटी बढ़ रहा है तो ड्राई यूनिट वेट क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? लो होता है। प्लास्टिसिटी बढ़ेगा कब बढ़ेगा? जब वाटर का अटैचमेंट ज़्यादा होगा। तो वाटर का अटैचमेंट ज़्यादा होगा तो ड्राई वेट क्या होगा? कम होता जाएगा। ड्राई वेट क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है। तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टेबल को ध्यान से देखो। टाइप्स ऑफ फाइल आपको दिया है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया हुआ है। फैंड, फैंड क्या होती है? कोर्स ग्रेन फाइल है जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होता है। फिल टाइप का फाइन ग्रेन फाइल होता है। और क्ले, फिल्ट का क्या होता है? 10 से 15 के बीच होता है। क्ले का क्या होता है? 15 से 100 के बीच होता है। तो आप ये बताओ, फिल्ट और क्ले दोनों क्या है? फाइन ग्रेंड है। क्या होते हैं? फाइन ग्रेंड सॉइल होती है। जबकि कोर्स ग्रेंड में सैंड और ग्रेवल आते हैं। सैंड हमारा नॉन प्लास्टिक है क्योंकि इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है। फिल्ट को भी हम नॉन प्लास्टिक का दर्जा देते हैं, भले इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स थोड़ा बहुत है लेकिन ये भी नॉन प्लास्टिक होता है। ग्रेवल तो नॉन प्लास्टिक ही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मान लीजिए कोई फॉइल सिंपल है और वो फाइन ग्रेंड फॉइल है, उसमें फाइन ग्रेंड फॉइल है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अलग अलग होगा। फिल्ट का 10 से 15, क्ले का 15 से 100 के बीच होता है। फिल्ट नॉन प्लास्टिक होता है, क्ले क्या होता है? प्लास्टिक होता है। तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते, इनको आप अलग अलग कह सकते हैं कि फिल्ट क्या है, क्ले क्या है। The height of free fall of cup while determining liquid limit by using Casa Grande liquid limit device should be। लिक्विड लिमिट पता करने के लिए एक डिवाइस होती है, कासा ग्रांडे डिवाइस, जिसका हम यूज करते हैं। तो जो हम अपना कप होता है, कप को रबर पैड पे गिराते हैं, वो कितने हाइट पर होता है? 10 mm अर्थात 1 सेंटीमीटर की हाइट पे गिराते हैं। और इसी को बोलते हैं ब्लोच प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन नंबर है इसका आंसर होगा 1 सेंटीमीटर, या फिर कहीं कहीं 10 mm भी लिखा रहता है। दोनों ही दोनों एक ही चीज़ है। द टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू, टफनेस इंडेक्स क्या होता है? ये रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का। क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का। टफनेस इंडेक्स IT बराबर होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन
फ्लो इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है? प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट पर फॉयल की फियर स्ट्रेंथ को बताता है। फॉयल की फियर स्ट्रेंथ को बताता है। जनरली जो टफनेस इंडेक्स होती है फॉयल की 0 से 3 के बीच होती है, और यदि हमारा फॉयल फ्राईएबल है तो इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। फ्राईएबल का मतलब होता है जिसको मुट्ठी में लेके दबाए तो चूरा चूरा हो जाए। जो क्ले होता है, क्ले का जो टफनेस इंडेक्स होता है 1 से 3 के बीच होता है, 1 से 3 के बीच होता है। तो टफनेस इंडेक्स क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो कितना प्यारा नोट्स है ना, इसको आप देख लो। जो मैंने बोला है सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। यदि आप फाइल मैकेनिक्स का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7389744361 पर। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स मे बी डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन। जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है इसका न्यूमेरिकल डिफरेंस क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? आईपी। ये होता है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। ये होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स 15 से 100 के बीच में होता है। सिल्ट का हमारा 10 से 15 का है, फिर 0 से 15 के बीच होता है। सैंड का क्या होता है? 0 होता है। द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ फॉइल। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है फॉइल का? ये होता है IC बराबर होता है आपका WL माइनस WN, WL माइनस WN अपान WL माइनस WP। मतलब क्या हुआ देखो, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट बटे लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसको हम लिख सकते हैं WL माइनस WP। लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट का जो डिफरेंस होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा भी है यार, देख लो। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट बटे लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि WL माइनस WP क्या हो? प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो जाएगा, और ऊपर तो दिया ही है। ठीक है, और इसी सिलसिले में आप दो चीज़ें और देख लो। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है? बार बार चीज़ें आती हैं। नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक वाटर कंटेंट बटे लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। यदि कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स दोनों को जोड़ दें तो वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। सेल वाइड ट्यूब इज वन ऑफ मोस्ट वाइडली यूज डिवाइस फॉर। सेल वाइड ट्यूब क्या होता है? डिवाइस का नाम है। इसका ज़्यादातर उपयोग हम करते हैं अनडिस्टर्ब्ड फॉइल सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। अनडिस्टर्ब्ड फॉइल सैंपल को कलेक्ट करने के लिए अनडिस्टर्ब्ड फॉइल सैंपल का मतलब, मान लीजिए जब ये कंस्ट्रक्शन साइट है तो यहाँ से फॉइल सैंपल को हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। मतलब इसके वाइड रेशियो में, एयर वाइड्स में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। अपने पास कुछ इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, इसको डायरेक्ट इसमें डालते हैं ऊपर से ठोक करके, और फॉइल सैंपल हमको मिल जाता है, जिससे हम कुछ प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कलेक्टिंग किसके लिए कलेक्ट करते हैं? क्या कलेक्ट करते हैं? अनडिस्टर्ब्ड फॉइल मास। अनडिस्टर्ब्ड फॉइल सैंपल पता करने के लिए सेल वाइड ट्यूब का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए आप कभी अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना चाहें तो आपको दो तरह की फॉइल का किया जाता है। एक होता है रिमोल्डेड फॉइल, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट से फॉइल सैंपल को खोद कर ले गए और उसका निकाल रहे हैं। दूसरा होता है अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट में जाकर उसका सैंपल निकालने करते हैं। तो सेल वाइड ट्यूब क्या होता है? अनडिस्टर्ब्ड फॉइल सैंपल कलेक्ट करने के काम में आता है। A file is called as active if it is activity is। फाइल को हम एक्टिव फाइल कब कह सकते हैं? यदि इसकी एक्टिविटी कितनी हो। ये एक्टिविटी क्या होता है? देखो, स्कैम्पटन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट लाया था। AC का कॉन्सेप्ट किसने लाया था? स्कैम्पटन ने दिया है। उन्होंने क्या कहा कि जो वॉल्यूम चेंज होता है फाइल का, है ना, वो दो चीज़ों का फंक्शन होता है। एक होता है क्ले फ्रैक्शन, उसमें कितना है
और प्लास्टिसिटी इंडेक्स। फॉयल मास है, फॉयल मास का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। किस किस पर? प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है उस फॉयल मास का, और परसेंटेज वह कितने परसेंट क्ले का फ्रैक्शन उसमें मौजूद है। इससे पता चलता है कि उसकी एक्टिविटी क्या है, क्या होती है एक्टिविटी, या फिर वॉल्यूम चेंज जो होता है एक्चुअली में एक्टिविटी को डिफाइन करता है ना। एक्टिविटी डिफाइन करती है वॉल्यूम चेंज को। तो वॉल्यूम चेंज होता है स्वेलिंग और श्रिंकेज फॉर जो फॉयल मास होता है, फॉयल मास में स्वेलिंग या श्रिंकेज होता है। ये फंक्शन किसका होता है, किसकी वजह से होता है? ये होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन, कितने परसेंट क्ले फ्रैक्शन उसमें मौजूद है। इससे निकल के आता है क्या, इसी से वॉल्यूम चेंज होता है फॉयल का। तो एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी का फार्मूला क्या होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बटे परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। एक्टिविटी डिफाइन करते कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है फॉयल मास का, तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा यह डिपेंड करता है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है और परसेंटेज के क्ले फ्रैक्शन कितने हैं। ठीक है, परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन कितने हैं। यदि एक्टिविटी का मान 0.75 से कम है तो फॉयल हमारी क्या होगी, इनएक्टिव होगी। यदि हमारा एक्टिविटी का मान 0.75 से लेकर 1.25 के बीच है तो नॉर्मल एक्टिव होती है। यदि 1.25 से ज़्यादा है एक्टिविटी का मान तो एक्टिव होती है। एक्टिविटी किस चिड़िया का नाम है, जो वॉल्यूम चेंज होता है फॉयल का, वॉल्यूम चेंज होने का मतलब स्वेलिंग हो चाहे श्रिंकेज हो, वो एक्चुअली में जो फंक्शन किसका होता है, कितना प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उस फॉयल मास का और कितने परसेंटेज उसमें क्ले फ्रैक्शन मौजूद हैं। ओके, तो यदि मान लीजिए फाइल को हम कब एक्टिव फाइल कहते हैं, यदि उसका जो एक्टिविटी मान है 1.25 से ज़्यादा हो, 1.25 से ज़्यादा हो, तो एक्टिविटी 1.25 का कोई ऑप्शन नहीं है तो 1.4 से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इफ़ द सेंसिटिविटी ऑफ क्ले इज 4 एंड इट्स अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ इज 300 यूनिट, जो क्ले की सेंसिटिविटी है कितनी है, 4 है, और उसकी जो अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ है कितनी, 300 यूनिट है। तो द डिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ ऑफ क्ले दैट क्ले विल बी, जो हमारे पास क्ले है, क्ले की साइज कितनी होती है, 2 माइक्रोन से छोटी होती है, तो उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, 4 है, और अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ 300 है, तो डिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी। अब बताओ सेंसिटिविटी क्या होता है, UCF अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ फॉइल, और एक होता है आ रहा था सेंसिटिविटी क्या होती है, FT अनडिस्टर्ब्ड फॉइल मास, मतलब अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट UCF। एक बार निकालते हैं अनडिस्टर्ब्ड फॉइल मास का, और दूसरी बार क्या निकालते हैं, वही चीज़ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किसका, डिस्टर्ब्ड फॉइल सैंपल का, किसका, डिस्टर्ब्ड फॉइल सैंपल का। इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखो इसका फार्मूला क्या बनता है, सेंसिटिविटी क्या होती है, ए होता है अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ अनडिस्टर्ब्ड फॉइल सैंपल बटे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ रिमोल्डेड फॉइल सैंपल। अनडिस्टर्ब्ड फॉइल सैंपल का मतलब है डायरेक्ट फॉइल सैंपल कंस्ट्रक्शन साइड में ले निकालते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे फेल वाई ट्यूब वगैरह, उससे हम फॉइल सैंपल को इस तरफ निकालते हैं, फिर बॉयड रेशो में कोई चेंजेस नहीं आता, तो उसकी फ्लेयर स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। और रिमोल्डेड फॉइल सैंपल मतलब वहाँ पे सैंपल को ले गए, फिर उसका मैंने मोल्ड किया, मोल्ड करने के बाद उस पर टेस्ट कर रहे हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ निकल के आती है वो होती है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ रिमोल्डेड फॉइल सैंपल। इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो अनडिस्टर्ब्ड फॉइल सैंपल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ना, क्योंकि उसमें पानी तो नहीं मिलाया गया है, लेकिन रिमोल्डेड फॉइल सैंपल में पानी मिला के दूसरा फेप देते हैं जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी, अर्थात जो सेंसिटिविटी होगा उसका मान कितना होगा, एक्स पे ज़्यादा होगा, कितना होगा, एक्स पे ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए कोई फेफर वगैरह प्रेजेंट है, क्रैक वगैरह प्रेजेंट है, तो एक्स पे कम होगा, एक्स पे कम होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या होती है, अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ अनडिस्टर्ब्ड फॉइल सैंपल,
तो अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अनडिस्टर्ब्ड फाइल सैंपल का आपको 300 दिया हुआ है। एफटी का मान कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड फाइल सैंपल की जो स्ट्रेंथ निकालना है तो 300/4 यानी 75 यूनिट आएगा। कितना आएगा, 75 यूनिट आएगा, 75 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देखो 75 यूनिट ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुछ एक टेबल है, इसको भी ध्यान में रखना हो तो रख लो। सेंसिटिविटी दिया हुआ है और उसकी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। सेंसिटिविटी 1 होगी तो जो हमारी फाइल हो इनसेंसिटिव होगी। 2 से 4 के बीच है तो नॉर्मल सेंसिटिव होगी। 4 से 8 के बीच है तो सेंसिटिव होगी। 8 से 16 के बीच है सेंसिटिविटी तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होगी। 16 से ज़्यादा है तो अनस्टेबल होती है। क्या होती है, अनस्टेबल होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ फाइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, आईसी बराबर होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन अपान डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है ना। तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी जो बटे में होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये क्या होगा एक्चुअली में, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट फ्रॉम लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। ओके, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट में नेचुरल वाटर कंटेंट घटाया जा रहा है, यानी डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन की बात हो रही है। बटे क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल अपान डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ये नोट है, इसको देख लेना। A clay is called as क्यूक if its sensitivity is। क्ले की सेंसिटिविटी क्या होगी तो इसको हम कहते हैं क्यूक सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी क्या होती है, हम एक होता है स्ट्रेंथ का रेशियो होता है। अनडिस्टर्ब्ड फॉइल मास पर फॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है और डिस्टर्ब्ड फॉइल मास पर फॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है ना। यानी अनडिस्टर्ब्ड मतलब एग्जैक्टली आप फील्ड पे जाके काम कर रहे हो उसको विदाउट उसको डिस्टर्ब किए हुए। लेकिन और एक होता है मतलब रिमोल्डेड फेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, मोल्ड करने के बाद। ठीक है, तो इसको हम क्यू कब कहते हैं, क्यू कब कहते हैं, टेबल को देखो। जब उसकी वैल्यू 11 से ज़्यादा होती है, किससे 11 से ज़्यादा होती है तो अनस्टेबल यानी क्विक सेंसिटिव होता है। क्या होता है, क्विक सेंसिटिव होता है। क्विक सेंसिटिव होता है 11 से ज़्यादा यानी 15 से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 11 तो दिया नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस टेबल को आप लोग याद कर लो। द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स एच टफनेस इंडेक्स, यानी आई टी बराबर क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। फेयर स्ट्रेंथ ऑफ फॉइल बताता है कब, टफनेस इंडेक्स बताता है फेयर स्ट्रेंथ ऑफ फॉइल प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ अ फॉइल। फॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट निकालने के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सी होती है। या फिर दूसरा क्वेश्चन है, द वाटर कंटेंट ऑफ फॉइल कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय। मतलब आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको वाटर कंटेंट निकालना है तो किस ऑप्शन के द्वारा बेटर यानी किस मेथड के द्वारा बेटर तरीके से आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। वो मेथड आपकी होती है ओवन ड्राइंग मेथड। और फिर तो बहुत सारे मेथड होती है, ओवन ड्राइंग मेथड, टॉर्सन बैलेंस मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, है ना, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, अलॉट ऑफ मेथड होती हैं। लेकिन सबसे एक्यूरेटली जो वैल्यू देती है दैट इज ओवन ड्राइंग मेथड। ऑप्शन नंबर डी। The minimum water content at which the foil just begins to crumble
जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड ऑफ 3 mm इन डायमीटर इज नोन एज, दैट इज प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट एक ऐसा वाटर कंटेंट होता है जिसमें हम फाइल को 3 mm का थ्रेड बना के रोल कर सकते हैं, 3 mm का थ्रेड बना के रोल कर सकते हैं, वो होता है प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। ओके, श्रिंकेज लिमिट क्या होती है? ये होता है गामा डी अपान गामा डब्लू, ड्राई यूनिट वेट अपान यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू 100। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉइल आर एसेंशियली प्लास्टिक इन बिहेवियर? बिहेवियर के आधार पर कौन सी फॉइल एसेंशियली प्लास्टिक होती है, यानी उसमें प्लास्टिसिटी का गुण आ जाता है। किस फाइल में? क्ले की फाइल में। क्ले फाइल में प्लास्टिसिटी का गुण आता है ना, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आती है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान से देखो। प्लास्टिसिटी का मतलब कंसिस्टेंसी, इजी टू डिफॉर्म। क्ले के पार्टिकल छोटे होते हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो वाटर का अटैचमेंट ज़्यादा होगा, तो प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और 15 से 100 के बीच में होती है, 15 से 100 के बीच में होती है। इसके साइज रेंज भी आप याद रखना। 2 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल होते हैं क्ले, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच के जो पार्टिकल होते हैं फिल्ट, 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच जो पार्टिकल होते हैं फैंड होते हैं, फिर ग्रेवल, फिर बोल्डर, इस तरह के साइज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग इन सिचु डेंसिटी ऑफ कम्पैक्टेड फॉइल? कम्पैक्टेड फॉइल की इन सिचु प्रॉपर्टी पता करने, इन सिचु मतलब डायरेक्टली फील्ड में जाकर जो प्रॉपर्टी पता करते हैं, तो कौन सी मेथड उपयोग में नहीं आती है? ये होता है वाटर रिप्लेसमेंट मेथड। ये मेथड काम में नहीं आती। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। लेकिन सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग इन सिचु डेंसिटी ऑफ कम्पैक्शन फॉइल? ओके। इन सिचु प्रॉपर्टी निकालते हैं कम्पैक्टेड फॉइल की, ठीक है, कम्पैक्टेड फॉइल की इन सिचु प्रॉपर्टी यानी डेंसिटी वगैरह निकालते हैं, तो कौन सी मेथड यूज नहीं होती? कासा ग्रांडे मेथड यूज नहीं होती। कासा ग्रांडे मेथड का यूज लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बाकी फाइंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर रिप्लेसमेंट, न्यूक्लियर, ये सारी के जो सारी मेथड होते हैं ना, ये वाटर कंटेंट इन सिचु प्रॉपर्टी निकालने के काम में आती हैं। इन सिचु प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इस मान लीजिए जब गामा टी निकालते हैं, बल्क यूनिट वेट, तो फाइंड रिप्लेसमेंट मेथड, कोर कटर मेथड, वाटर रिप्लेसमेंट, न्यूक्लियर डेंसिटी गेज मेथड, ये सारी मेथड काम में आती हैं। इन सिचु प्रॉपर्टी को हम यहाँ पास नाम दे रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी भी क्या? बल्क यूनिट वेट, कोर कटर मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, फैन रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर बैलून, रेडिएशन, ये 5-6 मेथड हैं जिससे हम इन सिचु प्रॉपर्टी निकालते हैं किसी भी फाइल का। इन सिचु प्रॉपर्टी यानी जो एक्चुअली में उसकी प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी से रिलेटेड, लेकिन जो कासा ग्रांडे का टूल होता है उससे लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट निकालते हैं। Which of the following represents the flow curve graph that is plotted for the liquid limit test of file? ये होता है नंबर ऑफ ब्लोज और वाटर कंटेंट पर। नंबर ऑफ ब्लोज कितने आएंगे और वाटर कंटेंट कितना है, इस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ ब्लोज और वाटर कंटेंट। ऑप्शन नंबर सी, कितना वाटर कंटेंट पर कितना नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप देख लो, देखना है तो ये आपके पास ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये होता नंबर ऑफ ब्लोज, ये होता वाटर कंटेंट। To find the shrinkage ratio of a foil sample, which of the following liquid is used in the testing procedure? श्रिंकेज रेशियो निकालना है फॉइल सैंपल का, श्रिंकेज रेशियो निकालना है, तो इनमें से कौन सा मेथड श्रिंकेज रेशियो निकालना है फॉइल सैंपल का, तो इनमें से कौन सा लिक्विड यूज किया जाता है टेस्टिंग प्रोसीजर में? ये होता है मरकरी, क्या होता है? पारा, Hg होता है, जिसकी डेंसिटी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसी का हम यूज करते हैं क्या निकालने के लिए? श्रिंकेज रेशियो निकालने के लिए, ठीक है।
तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, जिससे पता चलेगा कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर एक और नंबर है 7389744361। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।